बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम खत नस्ता लिख की दाल लिखेंगे, लेकिन लास्ट लेसन में भी हमने दाल लिखी, लेकिन वो हमने 80 के एंगल पे रख के लिखी। तो आज हम 90 के एंगल पे लिखेंगे और हम 3 कत में लिखेंगे इसको। तो हम कत लगाते हैं 1 2 और ये 3, और हम 1.5 कत की 2 लाइनें लगा लेंगे। ये हाफ करेंगे और यहाँ जी बस हमने ये इसमें एंगल की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 90 के एंगल पे रख के हमने लिखनी है। हमने जो लास्ट लेसन में लिखी दाल, वो हमने ये एंगल रखा तकरीबन 80 का एंगल। ये इस एंगल पे रख के हम इस तरह से यहाँ पे लेकर आए। और आज हम करेंगे 90 की। ये देखिए 90 के एंगल पे रख के हम उसी तरह से इसको राउंड करते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे। तो हम और यहाँ से आगे फिर उसकी ड्राइंग होती है। तो हम लिखते हैं पूरी दाल, और इसके साथ ही बस हम खड़ी रे लिखेंगे। ये देखिए 90 के एंगल पे हमने रखा कलम को, और यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पर लेकर आए, और यहाँ से आगे हमने एंगल चेंज हो गया कलम का, और हमने नीचे वाली नोक उठा ली और ऊपर वाली नोक से हम इसको थोड़ा सा आगे ले आए, और यहाँ से इस तरह ये इसका पाँव बन गया। तो बस यहाँ से ये 1 और ये 2 कत, यहाँ से इसकी ये जो गुलाई है जो हमने की, ये 1 कत, और यहाँ से हम सीधी नीचे आए तो ये आधा कत जो आगे गई इससे, और ये 1 कत है पूरा। और यहाँ से हम सीधी लाइन लगाएं इसके पाँव से, यहाँ से सीधी लाइन लगाएं। ये देखें, तो ये आधा कत और आगे चला गया। पाँव जो है, मतलब यहाँ से इसका, यहाँ से अगर हम पैमाइश करते हैं तो ये देखें ये आधा कत जो है वो आगे चला गया इसका पाँव यहाँ से, और ये टोटल 1.5 कत की। और व्यूअर्स, इसके साथ हम लिखेंगे खड़ी रे हम बिल्कुल इसके साथ से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी मैंने पैमाइश की लिखी है तो इस वजह से थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर रही हूँ। और ये खड़ी रे जो है ये भी आपने तकरीबन 90 के एंगल पे रख के यहाँ पे ये देखें इस तरह 90 के एंगल पे कलम रखी, उसको नीचे लेकर आए, थोड़ा सा इस तरफ को कर्व करते हुए यहाँ पे आके ये नीचे वाली नोक उठा दी और ऊपर वाली नोक से ये आप इस तरह ले आए, इसको इसका पाँव बना दी। ये देखें बस तकरीबन यहाँ से ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है तकरीबन वो एक जैसा ही होता है इनका। जहाँ से इसको स्टार्ट किया वहीं से इसको स्टार्ट किया इसका पाँव बनाने में। और इसका जो पाँव है वो 1 कत होता है, ये देखें, और ये भी 1 कत, ये 1 से 1.25 कत आप लिख सकते हैं। ये दोनों का पाँव 1 कत है, और इसको हम यहाँ से सीधी लाइन लगाएं तो ये देखें इतना ये अंदर को इस तरह से कर पाएगी। ऊपर से ये बिल्कुल हल्का सा इस तरफ को आते हुए फिर ये इस तरह आएगी। तो यहाँ से इसकी अगर हम पैमाइश करें 1 2 3, और ये थोड़ी सी ज़्यादा है 3 से 3.25 कत तक। इस तरह से जब हम इस तरह ये देखें 3 कत की है, और इस तरह से 3.25 थोड़ी सी ज़्यादा होगी जब हमने इस तरह से इसकी पैमाइश की। और इसकी कोई ख़ास पैमाइश नहीं है।
तो बस इसको हम लिख देते हैं। ये यहाँ से पाँव जो इसका है ये 1 कत है, यहाँ से ये 3 कत, ये इधर से तो बिल्कुल तकरीबन सीधी, अगर सीधी लाइन लगाएंगे तो ये भी तकरीबन उतनी ही होगी। ये देखिए ये आधा कत, यहाँ से ये आधा कत, ये यहाँ से ये इस तरफ को चली जाती है। यहाँ से सीधी हम लाइन लगाएं तो ये आधा कत इस तरफ को जाएगी, ये 2 कत, ये आधा कत, ये 1 कत, ये 1 कत, ये वाला आधा कत, और ये जो टोटल है ये 1.5 कत। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।